गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए, कुछ डाउट्स वगैरह है? किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है? अब जितना मेरे को पढ़ाना था मैं पढ़ा दिया हूँ, है ना। सिलेबस से या आउट ऑफ सिलेबस से सब कुछ पढ़ा दिया है। कुछ अगर डाउट है तो पूछिए। संस्कृति, संस्कृति। यस सर। कुछ डाउट है? सर वो अप डाउन काउंटर में थोड़ा सा लग रहा था। बाप रे, अभी भी डाउट है? हाँ सर। सर एक बार अच्छा, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करा चलो दीजिए। चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डाउट है तो जरूर पूछिए। और भी लोग भाई, जिसको जो जो डाउट वाउट है ना, तभी खोज के रखो, है ना। आज कौन से सेक्शन वालों का है मेरा लैब? डिजिटल का ई का है कि एफ का है? सर सेक्शन ई का है। सेक्शन ई का है। तो जितने एक्सपेरिमेंट्स जो मुझे करवाने थे लगभग अब हो चुका है, ठीक है। एफ वालों का आज कौन सा है एक्सपेरिमेंट, मतलब ये लैब? एफ वालों का किसका लैब है आज? सुदीप सर का है क्या लैब? यस सर। तो अगर आप लोग मतलब ये डिजिटल के लैब के लिए अगर आते हैं, बाय द वे मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, है ना। तो फिर लैब फर्स्ट फ्लोर वाला जो डिजिटल लैब है वहाँ लैब अटेंडेंट रहेंगे। तो जिनको अगर एक्सपेरिमेंट करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी वगैरह आज चेक नहीं होगा। कॉपी अब कुछ दिन बाद हो सकता है, इंटरनल का डेट निकलेगा आपका, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस है मैं आपको अभी दे रहा हूँ कि इंटरनल के डेट निकलने वाले हैं जस्ट आफ्टर CT2, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा मुझे ये हो रहा है, पता चल रहा है, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो इंटरनल के डेट्स मे बी पॉसिबल जस्ट आफ्टर CT2 आपके होंगे। तो मैं अपना डिजिटल की बात कर रहा हूँ, बाकी का मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इंटरनल में आपको, मैंने आपको पहले ही मैसेज कर दिया है कि 70% प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग दम खम लगा दीजिए और 70% प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करिए, जो बिट साइन का प्रोजेक्ट है या मिनी प्रोजेक्ट जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट में ध्यान दीजिए और 70% उसका कंप्लीट कीजिए। और इंटरनल में क्या क्या लाना है मैं पहले भी बता चुका हूँ ऑलरेडी। असाइनमेंट कॉपी उस दिन चेक किया जाएगा, उसी दिन, ठीक है। उसी दिन मैं कॉपी चेक करूंगा, असाइनमेंट कॉपी, है ना। जिस दिन भी इंटरनल जिस सेक्शन रहेगा, जिस सेक्शन का रहेगा उसी सेक्शन का कॉपी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट चेक हो जाएगा और उसके बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह आपके नहीं चेक हुए हैं वो सारे इंटरनल के दिन ही आप चेक करवाएंगे, ठीक है। ताकि आपका और उसी दिन, उसके पहले ही सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो लाइब्रेरी में मिलता है उसको आप फ्रंट पेज में लगाएंगे, दोनों फाइल में, अपना डिजिटल के भी फाइल में और अपना ये आर्डिनो वाले फाइल में भी, दोनों फाइल में आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वाला लगा देना है, ठीक है। वो सब ले करके आएंगे उस दिन, ठीक। तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन में भी मैं साइन करूंगा, लैब कॉपी जितने भी बचे हुए रहेंगे वो पूरा ये करूंगा, नोट्स कॉपी चेक करूंगा मैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स का चेक करूंगा कि 70% आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इतना सारा चीज जो है सो आपको इंटरनल के दिन दिखाना रहेगा, शो करना रहेगा। और प्रोजेक्ट्स का असेसमेंट भी होगा उस दिन, रियली में आपने क्या किया है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और जो बिट साइन है वो आपका फर्स्ट राउंड मान के चलिए आप
जब मेन एग्जाम आपका खत्म होगा तो उसके बाद जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, एक्सटर्नल वाइवा, उस दिन ही होगा आपका फर्स्ट राउंड, एंड सेकंड राउंड विल बी जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल्स वाइवा। उसके बाद जो है आपका सेकंड राउंड कराया जाएगा, जो फाइनल राउंड रहेगा। ठीक है, तो ये आपके बिट साइन के बारे में थे और इंटरनल्स के कुछ इंफॉर्मेशंस जो मैंने आपको दिए। तो आप प्रोजेक्ट जो भी नहीं बना पाए हैं वो आप भिड़ जाइए, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं बने हुए रहेंगे 70%, तो इंटरनल में मार्क्स कम दिए जाएंगे। इंटरनल में एज पर द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट ही मैं मार्क्स दूंगा, और बाकी ये सब जो नोट्स कॉपी वगैरह है, प्रैक्टिकल है, वो सब का मार्क्स, वो सबको भी देखने के हिसाब से फिर मार्क्स दिया जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, और बाकी जो नहीं यहाँ पे अभी है प्रेजेंट, उनको भी बता दीजिए कि सर ने ऐसा ऐसा बताया है। ठीक है, अब बताइए कौन सा चीज बोले, अप डाउन काउंटर। अप डाउन काउंटर कौन सा यूनिट में है? 4th यूनिट में है ना? यस सर। संस्कृति का नाम लिया तब फिर जो है सो उसको याद आया कि अप डाउन काउंटर समझना था सर से, पहले नहीं पूछी है। क्यों संस्कृति? सर वो एक बार गो थ्रू कर दी थी तो देखा तो सोचा पूछ लूं। अप डाउन काउंटर ना, अप डाउन काउंटर मैं डिस्कस भी किया था क्लास में, मेरे को याद आ रहा है ऐसा। सर डाउन काउंटर कराए थे, उसके बाद फिर क्लास डिसमिस कर दी। हाँ, तो डाउन काउंटर में नीचे से कनेक्ट किया गया है, अप काउंटर में ऊपर से कनेक्ट किया है। पहले नोट्स कॉपी भी सब लोग पलटिए, तो बताना कौन सा है, सर वो अप डाउन अप डाउन, अप डाउन, है? अप अप डाउन डाउन, बताना है। अप डाउन बताना है। चलो एक मिनट, सब लोग अप डाउन काउंटर निकालिए। 2 बिट ट्रिपल अप डाउन काउंटर है ना? मैं प्रेजेंट कर रहा हूं स्क्रीन को। इज इट विजिबल? दिख रहा है? यस सर। हाँ, चलिए अप डाउन काउंटर कौन बताएंगे, बोलिए तो, किसी को पता है तो बताइए। किसी को थोड़ा बहुत भी पता है अप डाउन काउंटर के बारे में तो बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम, बोलिए। क्या नाम है इसका? पांडे। सुहानी का सिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल गया मैं, हैं? किरण साजी, Yes. you describe what the up down counter. Okay, sir. Sir, here, when M is 1, Just wait. okay. First of all, you describe up counter, okay? This one, up counter. Okay, sir. Here, sir, we have two JK counters, and JK flip also, flop. JK flip flop. And so here, the clock. We have also two clock pulse that will be connected with it. It can be. It is a negative edge clock pulse. Um, and we will be also taking inputs. That is one input from it from both the JK flip flops. So here when Q2 Q2 and no Q1 will be connected to the clock pulse of the second JK flip flop. Um, then initially, 1 second, sir. संस्कृति, यस सर। देखिए, दिस इज अप काउंटर, ओके। अप काउंटर में क्या होता है, काउंटिंग विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, लाइक 0 1 2 3,
इन दिस वे। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो जेके फ्लिप फ्लॉप लेते हैं एंड दोनों नेगेटिव एज ट्रिगर्ड लेते हैं, राइट। तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप लिया गया है जिसमें दोनों फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया जाता है, ओके, एंड वन इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए ऐसा प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो टॉगल करे, राइट। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखिए, सपोज दैट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है दिस वन, ओके, इसमें क्या हो रहा है, ये जो फ्लिप फ्लॉप है, इस फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा है कि हर एक क्लॉक पल्स में ये टॉगल करेगा फ्लिप फ्लॉप। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है ना, FF1 will toggle on application of negative edge of the clock pulse, मींस हर एक नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में ये अपना क्या करेगा, टॉगल करेगा, राइट। तो ये तो हर एक में करेगा ही, क्यों? क्योंकि इसको नेगेटिव एज मिलते जा रहा है हर एक क्लॉक पल्स में, और वो J1 और K1 जो है सो 1 है, तो ये टॉगल करेगा ही। बट इन द केस ऑफ द सेकंड फ्लिप फ्लॉप दिस वन, इसमें क्या हो रहा है कि ये तभी टॉगल करेगा जब यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आएगा, मींस Q1 का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि Q1 का वैल्यू जब 0 आएगा तो ये पॉजिटिव एज की तरह काम करने लगेगा, लेकिन ये तो टॉगल तभी करेगा जब नेगेटिव एज आएगा, तो इसलिए उसके लिए यहाँ पे 1 वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअल में नेगेटिव एज का मतलब ये है कि ये तो पॉजिटिव बना दे रहा है ना, अगर हम 0 यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो Q1 का वैल्यू 0 आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसमें तो टॉगल करेगा नहीं, टॉगल करेगा जब नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव के लिए Q1 का वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे इनिशियली ऐसा माना जा रहा है कि दोनों फ्लिप फ्लॉप रीसेट में है, तो Q2 और Q1 का वैल्यू 0 है, ठीक, जब हमने क्लॉक पल्स नहीं प्रोवाइड किया, राइट। अब सपोज दैट कि हमने क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर दिया, सॉरी, अब हमने क्या किया, क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर दिया। तो क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर दिया, तो सपोज दैट पहला क्लॉक पल्स दिया गया, फर्स्ट क्लॉक पल्स जैसे ही दिया तो Q1 तो टॉगल करेगा ही, मींस चेंज होगा ही वैल्यू इसका, 0 से 1 हो गया, लेकिन Q1 का वैल्यू 0 था, इसलिए ये 0 आया यहाँ पे, है ना, तो 0 आया यानी पॉजिटिव एज की तरह हो गया, तो इसलिए क्या करेगा, दूसरा फ्लिप फ्लॉप टॉगल नहीं करेगा, यानी कि सेम स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स जैसे ही हुआ फिर से ये टॉगल किया, लेकिन Q1 का वैल्यू 1 था, तो 1 जैसे ही 1 होता है Q1 का वैल्यू, तो ये क्या करता है, टॉगल करता है, तो ये क्या किया, टॉगल किया। फिर थर्ड क्लॉक पल्स में अगेन ये टॉगल किया, बट ये टॉगल नहीं करा क्योंकि Q1 का वैल्यू 0 था। उसी तरह से फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या किए, ये टॉगल किया, लेकिन ये चूंकि 1 है तो ये भी टॉगल किया, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 इस तरह से होते जाएगा, मींस काउंटिंग विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ आप देख रहे हैं कि Q1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एज ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, बट इन केस ऑफ डाउन काउंटर Q1 बार विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव एज ऑफ दिस क्लॉक, नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पल्स ऑफ द सेकंड फ्लिप फ्लॉप। यहाँ क्या होगा, जब Q1 बार इज इक्वल टू 1 होगा तब जाकर के टॉगल करेगा। तो Q1 बार इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, Q1 बार इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया Q1 इज इक्वल टू 0, देन इट विल टॉगल, ओके। अब देखिए कि इस केस में क्या हो रहा है कि शुरू में अगर रीसेट में था, फर्स्ट क्लॉक पल्स प्रोवाइड किया गया, ये टॉगल किया 0 से 1, ठीक, और ये टॉगल करेगा या नहीं करेगा, टॉगल करेगा, क्योंकि Q1 का वैल्यू कितना है, 0 है, देखिए, है ना, तो Q1 का वैल्यू 0 तो टॉगल करेगा ही। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में 1 है ये वैल्यू, तो 1 होने से क्या हो जाएगा, ये टॉगल नहीं करेगा, सेम में रहेगा, बट ये टॉगल करेगा ही करेगा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में अगेन ये 0 हो गया, तो 0 होने से टॉगल करेगा। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये 1 है तो टॉगल नहीं करेगा, लेकिन Q1 वैल्यू जो है सो चेंज होते ही रहेगा हर एक क्लॉक पल्स में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 1 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 1 0 का मतलब 2, 0 1 का मतलब 1, और 0 जो मतलब 0, यानी 0 ये, हाँ, 0 3 2 1 0 3 2 1 इस तरह से होते जाएगा, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें काउंटिंग होगा। तो आप डिफरेंस दोनों में यही देखे होंगे कि अपवर्ड में क्या हो रहा था, ये इससे कनेक्टेड था, लेकिन डाउन काउंटर में क्या हो रहा है, Q1 बार कनेक्ट हो गया है इससे, ठीक।
तो अब अप डाउन काउंटर में क्या करेंगे, एक ऐसा मैकेनिज्म हम लोग लगाते हैं कि दोनों वर्किंग कंडीशन में हो जाए, मतलब ये भी कनेक्ट हो जाए और ये भी कनेक्ट हो जाए। तो जब हम जैसा चाहें वैसा काउंटिंग करवा सके, उसके लिए क्या किया जाता है, एक मॉड कंट्रोल लिया जाता है, ये मॉड सिग्नल M। तो ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि देखिए Q1 भी इससे कनेक्टेड हो सके, Q1 बार भी इससे कनेक्टेड हो सके, उसके लिए और गेट लगाया गया बीच में। देखिए और गेट लगाया गया मीन्स आइदर ये काम हो या फिर ये काम। अगर इसकी जरूरत है उसके लिए M1 का वैल्यू हम 0 लेंगे, तब जो है सो ये हमारा वर्क करेगा, मीन्स Q1 कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव एज ऑफ द सेकंड फ्लिप फ्लॉप। एंड इफ M is equal to 0 then Q1 बार विल बी कनेक्टेड टू दिस वन। तो इसलिए अगर M1 है तो ये कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव एज से, इसका मतलब ये हो गया कि अपवर्ड काउंटर होगा, यानी अप काउंटर। और अगर M का वैल्यू 0 है तो उस केस में डाउन काउंटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। और बताइए, और कुछ? सिंक्रोनस काउंटर बताया था ना मैंने, है? बताया ही होगा, बताया कि नहीं? यस सर, बताया। ये बताया हूं ये सब टॉपिक। ठीक, बाई डायरेक्शनल काउंटर, ये सब बताया है कि नहीं? सिंक्रोनस अप काउंटर, डाउन काउंटर? नो सर। नहीं बताया? हाँ? नहीं सर, ये नहीं बताया सर। सर सिंक्रोनस काउंटर होता क्या है ये आपने बताया था, बट अप डाउन अप काउंटर ये नहीं बताया मैंने। नो सर। इसमें नहीं। ये कैसे स्किप हो गया? सिंक्रोनस काउंटर बताया ही नहीं मैंने, गजब। चलो ठीक है, तो देख लो अभी, और क्या कर सकते हैं इसका ना। फिर अब तो ये भी नहीं, रिंग काउंटर जॉनसन काउंटर बताया है ना? यस सर, वो बताया है। फिर देख लो सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर में यही डिफरेंस है कि आपने देखा था सिंक्रोनस काउंटर, ए सिंक्रोनस काउंटर में कि ये देखिए, इसकी बात करते हैं। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा था कि क्लॉक पल्स जो है, जैसे ये वाला फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स और इस फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स, तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक साथ कनेक्टेड नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि इसका क्लॉक पल्स जो है, ये देखिए ये वाला क्या हो गया, ये क्लॉक पल्स और ये क्लॉक पल्स ऐसा तो नहीं कि सॉर्टेड है, ऐसा नहीं है ना? ये क्या हो रहा है कि इस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स कहां से मिल रहा है, पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से मिल रहा है। अगर ऐसा अरेंजमेंट है देन इट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस काउंटर। बट सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, सारे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स जो होते हैं वो शॉर्टेड होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए, ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप यूज किए गए हैं, इसलिए 4 बिट लिखा गया। ठीक, काउंटिंग विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई अप काउंटर। चूंकि ऑल द फ्लिप फ्लॉप, सारे फ्लिप फ्लॉप के जो क्लॉक पल्स है वो एक दूसरे से सॉर्टेड है। देखिए ये दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस काउंटर। तो अब यहां पर हम डिजाइन कर रहे हैं 4 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर, मींस काउंटिंग विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो कैसे अरेंजमेंट है उसको देखिए। पहला जो फ्लिप फ्लॉप है वो हर एक नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स में टॉगल करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा होगा? First flip flop means FF1 will toggle at each and every negative edge of the clock pulse. ठीक है? But second जो फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल कब करेगा, जब J2 और K2 का वैल्यू 1 होगा। क्लियर? तो J2 और K2 का वैल्यू 1 कब होगा, जब
ये जो Q1 है वो इक्वल टू 1 होगा क्योंकि ये कनेक्टेड है इससे। समझ में आ रहा है? यानी FF2 विल टॉगल व्हेन Q1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, है ना। FF3 will toggle when J3 and K3 equal to 1। तो वो कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। यानी कि इस एंड गेट का आउटपुट 1 होना चाहिए, और इस एंड गेट का आउटपुट होने के 1 होने का मतलब है दोनों इनपुट 1 होना चाहिए, और दोनों इनपुट 1 होने का मतलब यह है कि Q1 एंड Q2 इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तभी जाकर के हमारा FF3 टॉगल करेगा। सिमिलरली FF4 विल टॉगल व्हेन J4 इक्वल टू K4 इक्वल टू 1। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? जब इस एंड गेट का आउटपुट 1 होगा तभी ये J4 K4 1 होगा, और इसका आउटपुट 1 होने के लिए Q3 और इसका आउटपुट 1 होना चाहिए। क्लियर? और इसका आउटपुट 1 होने के लिए Q1 Q2 1 होना चाहिए। यानी Q1 Q2 एंड Q3 तीनों अगर 1 है तब जाकर के FF4 हमारा टॉगल करेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है, FF1 will toggle after every clock pulse, FF2 will toggle when Q1 equal to 1, FF3 will toggle when Q1 equal to 1 and Q2 equal to 1, FF4 will toggle when Q4 equal to 1, Q2 equal to 1, Q3 equal to 1। क्लियर? अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल, स्टेट्स ऑफ द काउंटर जिसको बोल रहा है आफ्टर ईच एंड एवरी क्लॉक पल्स। यहां पर अब देखते जाइए, 0th क्लॉक पल्स है, सारे रिसेट मोड में है, Q4 Q3 Q2 Q1। फर्स्ट क्लॉक पल्स हमने दिया, ये हर एक क्लॉक पल्स में देख रहे हैं टॉगल हो रहा है। देखिए पूरा हर एक क्लॉक पल्स में टॉगल हो रहा है, ईच एंड एवरी क्लॉक पल्स में टॉगल होते जा रहा है। लेकिन Q2 कब टॉगल होगा? देखिए Q2 कब टॉगल होगा? जब Q1 इज इक्वल टू 1 होगा। तो Q1 का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये सेम रह गया, यहाँ 1 है टॉगल किया, 0 है सेम रह गया, 1 है टॉगल किया। इस तरह से ऐसे बन जाएगा Q2 का। Q3 कब टॉगल करेगा? मतलब FF3 कब टॉगल करेगा? जब Q1 Q2 दोनों 1 है। अब देखिए यहाँ पे Q1 Q2 यहाँ पे 0 है तो सेम रहेगा, यहाँ 0 1 है सेम रहेगा। कहाँ पे है? यहाँ पे आपका क्या है? सेम है। ये देखिए इस पॉइंट पे ये टॉगल कर दिया, ठीक। फिर सेम रहेगा कहाँ? यहाँ पे 1 है तो ये टॉगल कर गया। फिर यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा? ये टॉगल कर गया। फिर यहाँ पे है 1 तो ये टॉगल कर गया। बात समझ में आ रही है? अब FF4 कब टॉगल करेगा? जब ये तीनों 1 हो जाएंगे, है ना। ये Q4 नहीं होना चाहिए यार, यहाँ पे Q4 गलत लिखा गया है ना। Q1, ये Q1 है एक्चुअल में, Q1 Q2 Q3 तीनों 1 रहता। तो तीनों 1 होने के लिए देखो कहां पर ऐसा कंडीशन बन रहा है कि तीनों 1। ये देखिए ये केस है, यहाँ पे तीनों 1 है तो टॉगल किया। फिर कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए टॉगल किया। तो यहाँ अब आप देखेंगे जब ये ट्रूथ टेबल बन रहा है, ये स्टेट ऑफ द काउंटर बन रहा है, तो काउंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इसमें भी हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपका काउंटिंग हो रहा है। कहां तक? 15 तक। और फिर 0 1 2 3 फिर से काउंटिंग होगा। सो दिस इज 4-bit सिंक्रोनस अप काउंटर। सिमिलरली डाउन काउंटर, डाउन काउंटर का एक बार डायग्राम सॉरी डायग्राम देखिए आप। डाउन काउंटर का क्या डिफरेंस है? मैं किसी से भी पूछूंगा कि कब फ्लिप फ्लॉप 1 टॉगल होगा, कब FF2 टॉगल होगा, कब FF3, कब FF4।
बोलिए, समझ में आया क्या? मोहित बताइए। यस सर, अभी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ सर। अरे अभी भी देख रहे हो? कितना देखोगे भाई? सर देख लिया सर। बताइए, समझाइए। सर फ्लिप फ्लॉप 1 तो हर क्लॉक पल्स में टॉगल करेगा। वेरी गुड। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप 2 हमारा तभी टॉगल करेगा जब Q1 बार हमारा 1। उसके बाद FF2 कब टॉगल करेगा? जब Q1 बार इक्वल टू 1 होगा, है ना? हाँ ठीक है, यानी Q1 इज इक्वल टू 0 होगा। यस सर। फिर उसके बाद हमारा फ्लिप फ्लॉप 3 हमारा तब टॉगल करेगा जब Q2 बार भी हमारा 1 हो। देखिए, इसमें क्या है कब करना आपको कि पहला फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल करेगा हर एक क्लॉक पल्स में, दूसरा फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा जब Q1 का वैल्यू जो है आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि Q1 बार अगर 1 होगा तो Q1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली FF3 टॉगल कब करेगा? जब Q1 और Q2 दोनों 0 0 हो। उसी तरह से FF4 टॉगल करेगा जब Q1 Q2 और Q3 तीनों 0 0 हो। तब यहां देखिए ये टॉगल कर रहा है हर एक क्लॉक पल्स में। Q2 ये टॉगल कब करेगा? जब इसका वैल्यू 0 रहेगा। यहाँ पे टॉगल किया, यहाँ पे टॉगल किया, ये देखिए 1 से 0 हो गया। यहाँ पे फिर टॉगल करेगा 0 से 1, है ना? जहां जहां 0 है वहां वहां टॉगल किया। लेकिन Q3 कब करेगा? जब दोनों 0 हो। ये देखो दोनों 0 है, टॉगल कर दिया। यहाँ दोनों 0 है, ये टॉगल किया। फिर यहाँ पे डबल 0 है तो क्या होगा? टॉगल किया, है ना? इस तरह से देखना पड़ेगा। अब तीनों 0 जब रहेंगे तो Q4 टॉगल करेगा। देखो टॉगल किया, है ना? तीनों 0 और कहाँ है? यहाँ पे है। ये 1 0 हो गया, फिर तीनों 0 कहीं दिख ही नहीं रहा, है ना? हो गया। तो इस तरह से आपका वर्क करेगा डाउन काउंटर, है ना? इसमें आप देख रहे हैं कि 0, ये तो क्लॉक पल्स लिखा हुआ है, 0, 15, 14, 13, 12 ऐसा करके ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? डाउन काउंटर हो गया। बाई डायरेक्शनल या अप डाउन काउंटर इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया है, इसमें भी मॉड काउंटर मॉड लगाया गया है M। यहाँ पे है M, ये M है। M का वैल्यू अगर 1 देते हैं तो अप काउंटर की तरह बिहेव करेगा, और M का वैल्यू अगर 0 देंगे तो डाउन काउंटर की तरह काम करेगा। वैसे ही अरेंजमेंट है जैसे आप एसिंक्रोनस में देखे थे, 2 ये लगा हुआ है एंड गेट और एक और गेट है, ठीक है? तो ये आप लोग एक काम कर सकते हैं कि नोट तो मत कीजिए, लेकिन मैं आपको भेज देता हूँ, है ना? ये पूरा PDF ही भेज देता हूँ, है ना? और इसमें आप लोग का मैं लिख देता हूँ कि सिंक्रोनस अप काउंटर, डाउन काउंटर, ये सब आप देख लेंगे, है ना? जस्ट सेंडिंग। तो कितने लोग आ रहे हैं आज लैब में? आ रहे हैं क्या कुछ लोग? जरूरी नहीं है आइए,
तेरा ये कहना है इसमें लिख देता हूं, गो थ्रू टॉपिक, क्या था, सिंक्रोनस सूंक लिख दिया, सिंक्रोनस अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर। ठीक है, मैंने भेज दिया है पीडीएफ को, आप लोग उसको नोट कर लेना। और बताइए, और कुछ टॉपिक्स जो आपको लग रहे हैं। लैब में कौन कौन आ रहा है, आने वाला है कि कोई लैब में, ये बताइए। अगर आप लोग आते हैं तो कॉपी आज चेक नहीं होगा, फाइल चेक नहीं होगा, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आते हैं बाय द वे तो आप चले जाइएगा वहां पे, क्या बोलते हैं, डिजिटल लैब फर्स्ट फ्लोर में। ठीक है, अगर डिजिटल का एक्सपेरिमेंट करना है तो, जो जिसका कुछ बचा हुआ है तो वो सब करना चाहते हैं तो नया कुछ नहीं बताया जाएगा। और अदरवाइज मेरे पैरेलल में जिनका भी लैब है उसमें जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। बच्चे अभी ज्यादा आते नहीं है लैब में, तो जा सकते हैं, है ना। ठीक है, और कोई डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग, मैं अटेंडेंस ले लूं ऑनलाइन। किसी को कुछ डाउट है भाई तो पूछो ना, अगर डाउट है तो। सर एसआर लैच को थोड़ा समझा दोगे क्या? एसआर लैच में क्या समझना है भाई? नहीं सर, ये मैं नोट्स लिखा था तो थोड़ा सा उसे थोड़ा समझा देते तो, उसको पूछ तो नहीं रहा है। दिखाना, प्रेजेंट करो तुम, सेंड करूं सर? प्रेजेंट करो जो लिखे हो। सर मोबाइल, वो सर कॉपी में लिखा हूं सर, मोबाइल में नहीं है पीडीएफ। हाँ तो जो लिखा है ना उसको व्हाट्सएप में भेजो मेरे को पर्सनली, फिर समझाता हूँ। कोई पूछ नहीं रहा है इसलिए, मतलब एसआर लैच ही पूछ दिए तुम हैं? तो हैवी टाइप का चीज कुछ पूछते, जेके फ्लिप फ्लॉप मास्टर स्लेब जेके फ्लिप फ्लॉप, तो लगता भी कि चलो भाई ठीक है कुछ पूछा है लड़का, हैं? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। यस सर। बता चुका हूँ मैं, जो नहीं आया वो छूट गया उसका। जो नहीं आया उसका छूट गया, मैं बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ क्लास में कि ये आएगा ये आएगा। अब आया ही नहीं होगा आप लोग तो क्या करोगे? दस बारह तेरह, सर ओपन कलेक्टर आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन एंड और सर टोटेम पोल बता देते।
पढ़ा है ये उसको? सर्कल पढ़ रहा था सर, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। अरे तू तो प्रियस है ना, तो यस सर। तुम तो क्लास में आया था क्या उस दिन, जिस दिन बता रहा था मैं ओपन कलेक्टर नहीं आया था? हाँ यस सर, मैं आया था, बट उस समय मैंने पढ़ा नहीं था, तो मेरे को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था सर। बट सर बिना कल नोट। पढ़े हुए तो फिर भी नहीं समझ, मतलब मैं अच्छे से नहीं समझा पाया था इसमें। नो सर, आप समझा रहे, पर पहले का कुछ आइडिया नहीं था ना, मतलब पहले बेसिक्स, तो उसमें बेसिक नहीं पता था, वही पढ़ना स्टार्ट किया तो यहाँ पहुंचा। भेज दिया रे तू? प्रियस क्या नाम है? सर वो प्रवीण भेज रहा था, मेरा नाम टीएस है सर। प्रवीण, प्रवीण, हाँ प्रवीण भेजा। प्रियस तो तुम्हारा नाम है। क्या समझाना है? टोटेम पोल। यस सर, ओपन कलेक्टर टोटेम पोल सर। ओपन कलेक्टर के लिए तो तुमको भेजना पड़ेगा खुद ही। ओके सर, मैं फोटो खींच के सेंड करता हूँ सर। हाँ बिल्कुल, जो लिखे हो नोट्स में उसी को भेजना लेकिन। यस सर, उसी को भेजता हूँ। अच्छा ओपन कलेक्टर, मेरे दिमाग में था ट्राई स्टेट। तो ये ओपन कलेक्टर तो समझाया तुमने। ये देखो दिखा रहा हूँ ना। दिख रहा है? यस सर। ये देखो ओपन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टीटीएल, तीन अरेंजमेंट होते हैं उसके आउटपुट के। एक तो ओपन कलेक्टर होता है, एक टोटेम पोल होता है, एक थ्री स्टेट होता है, ट्राई स्टेट जिसको बोलते हैं। ओपन कलेक्टर में और टोटेम पोल में बस डिफरेंस ये है कि ये जो एक्सटर्नल रजिस्टर यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसके जगह पे एक ट्रांजिस्टर और एक डायोड लग जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटेम पोल अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है अपने को कि ये वाला आप देखते जाइए, एक मिनट और छोटा करूं। हाँ, इसमें आप देख रहे हैं कि जब भी मैंने पहले भी बताया है कि अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है, इस केस में क्या है कि ये देखो, ये जो ट्रांजिस्टर है आपका T1 ट्रांजिस्टर इज जस्ट लाइक दिस वन, ऐसा। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना है कि डायोड में अगर यहाँ लो इनपुट दिया जा रहा है तो फॉरवर्ड बायस में चला जाता है डायोड। ठीक है, और हाई देते हैं तो रिवर्स बायस में जाता है। ठीक, अगर फॉरवर्ड बायस में यहाँ चला जा रहा है, सपोज दैट दोनों इनपुट लो दे दिए हमने, ठीक, कोई भी एक इनपुट देंगे तो फॉरवर्ड बायस में ही चला जाएगा। और फॉरवर्ड बायस में चलने से जाने से T1 ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो यहाँ देखिए वही चीज हो रहा है कि कोई भी एक इनपुट लो है, ये देखिए ये तीनों में से कोई भी एक इनपुट लो है ना, तो उस केस में क्या हो जा रहा है कि ये ट्रांजिस्टर T1 हमारा ऑन हो जा रहा है। अब इस ट्रांजिस्टर के ऑन हो जाने से होता क्या है, जो यहाँ से करंट फ्लो होता है वो बहुत कम जो है इस तरफ जा पाता है, एंड दैट करंट इज नॉट सफिशिएंट टू ऑन T2 ट्रांजिस्टर एंड T3 ट्रांजिस्टर। इसके कारण से T2 एंड T3 जो है, तो क्या हो जाता है, ये तीनों केस में ऑफ हो जाते हैं। देखिए ये तीनों में ऑफ हो गया। अब इसके ऑफ हो जाने से होता क्या है कि ये कनेक्शन पूरा खत्म, कट हो गया पूरा कनेक्शन। ठीक, तो यहाँ जो भी वोल्टेज सप्लाई होगा वो इसको क्या कर देता है, हाई आउटपुट कर देता है। ठीक है, हाई वोल्टेज यानी हाई आउटपुट, इसलिए तीनों केस में हमारा हाई आउटपुट हो जाता है। अब लास्ट जो केस है, दोनों हाई है, इसका मतलब रिवर्स बायस में चला जाता है। T1 ट्रांजिस्टर भी रिवर्स बायस में चला जाता है। रिवर्स बायस में ये ऑफ हो जाता है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ऑन नहीं होगा, ये ऑफ होगा, है ना। तो T1 ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। T1 ट्रांजिस्टर के ऑफ हो जाने से करंट जो है पूरा T2 और T3 की तरफ जाता है और इसको हमारा ऑन कर देता है। अब इसके ऑन हो जाने से, ये दोनों ट्रांजिस्टर के ऑन हो जाने से पाथ ग्राउंड की तरफ बन जाता है और हमारा वोल्टेज सप्लाई जो है पूरा ग्राउंडेड हो जाता है और इसको क्या करता है, लो कर देता है। सेम चीजें जो है हमारा इसमें भी होता है, टोटेम पोल में। बस डिफरेंस क्या है, T4 और D3, ये अरेंजमेंट एक एक्सटर्नल रजिस्टर की जगह पर रहता है। तो
समझाना इसमें भी वैसे ही है जैसे ओपन कलेक्टर समझाए, बस डिफरेंस एक चीज रखना कि जब भी T3 हमारा ऑन होता है तब जो है सो T4 ऑफ होता है, और ये जब ऑफ होता है तो T4 ऑन होता है, ये ध्यान रखना है। इसी कारण से इसका नाम टोटेम पोल बोलते हैं। एंड T2 इज एक्टिंग एज अ फेज स्प्लिटर, ये एक्ट करता है फेज स्प्लिटर की तरह, मींस वो स्प्लिट करता है कि एक बार T4 ऑन होगा, एक बार T3 ऑन होगा, ऐसा। बस इतना ही पॉइंट है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखिए ये जो भेजा है हीरो, क्या नाम है इसका, क्या नाम है भाई तेरा? कहाँ गायब हो गया? सुन रहा है भाई प्रवीण? यस सर। तो सुनता क्यों नहीं है भाई? बोल रहा हूँ एसआर लैच में क्या समझना है बता पहले, तब तो मैं समझाऊं। एसआर लैच में क्या समझना है तुमको? है? बोलना भाई, बोलेगा तब तो। एसआर लैच में कुछ नहीं है, एस और आर दो इनपुट होते हैं, एस का मतलब सेट, आर का मतलब रीसेट, क्यू एंड क्यू बार दो आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों इनपुट लो है तो उस केस में कोई चेंज नहीं होता है फ्लिप फ्लॉप के स्टेट में, यानी कि अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1। 0 1 जब इनपुट हम देते हैं उस केस में देख रहे हैं आपकी 1 आर का वैल्यू है, मीन्स रीसेट, तो हमारा क्या हो जाएगा, रीसेट होगा। मीन्स अगर 0 प्रेजेंट स्टेट है तो भी 0 और नेक्स्ट स्टेट होगा, और 1 भी प्रेजेंट स्टेट है तो भी 0 नेक्स्ट स्टेट होगा। अब अगर हम नेक्स्ट इनपुट देते हैं 1 0 1 करस्पॉन्डिंग टू एस मीन्स सेट, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट मोड में चला जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट स्टेट किस स्टेट में है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी 0 भी है तो भी 1 आएगा, 1 है तो भी 1 आएगा, सेट स्टेट में ही जाएगा। एंड द लास्ट केस इज इफ एस एंड आर बोथ आर 1, देन whatever be the present state it doesn't matter, next state will be question mark, दोनों में क्वेश्चन मार्क लिखना है आप नेक्स्ट स्टेट में, मीन्स नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ये आपका यस सर, यस सर। ऐसा और कुछ नहीं। वैसे क्वेश्चन मार्क कैसे आया वैसे चला था। हैं? क्वेश्चन मार्क में ही वो था थोड़ा सा, क्वेश्चन मार्क कहाँ से कैसे आ गया करके। कहाँ पे? सर वही सर, यानी 1 1 आता है तो इधर प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट 0 क्वेश्चन मार्क कैसे रहता है करके डाउट था बस। क्यों आता है, क्यों आता है वो? अच्छा, हाँ तो ये नॉट डिफाइंड केस है ना? ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए अब मैं अटेंडेंस देख लेता हूँ कहाँ तक हुआ है मेरा। 15 तक हो गया था, फिर 20 23 24 25 28 30 32 36 37 38 39 40 44 45 46 54 56 सौम्या गुप्ता भी अटेंड कर रही है क्लास क्या? यस सर। कोई डाउट नहीं है? सर था वो टोटम पोल में, लेकिन उसने समझ लिया तो हो गया था। इतना बार टोटल पोल तुम लोग समझेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
तो लग रहा है मेरे को सोए सोए भी समझा दूंगा। अभी भी डाउट तो नहीं है ना किसी के पास? सर उसमें जो टोटम पोल में लास्ट में ट्रुथ टेबल के बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसमें सिर्फ जो हमने ट्रुथ टेबल में लिखा उसी को डिस्क्राइब करना है ना, बस ना? ट्रक लिखना है तो ट्रक भी लिख देना, ठीक है। 65, 68 69 ई सेक्शन वाले जा सकते हो। एफ सेक्शन का भी अटेंडेंस ले रहा हूं। अरे यार हो गया, सब चले गए ई सेक्शन। 357 21, 22, 25 नीचे है वो। साक्षी आई है क्या? Yes, sir. तो उस समय तुम कहाँ थी रे? तुम्हारा नाम ले रहा था मैं। ब्रेकफास्ट करने गई थी क्या? No, sir. तो नहीं सुनी थे? मेरी आवाज नहीं सुनी थे? नहीं सर, लैपटॉप में सुनाई नहीं दे रहा था। अरे लैपटॉप में सुनाई नहीं दे रहा था? नहीं, वॉल्यूम धीरे था, बाद में देखी तो। अच्छा, तुम सोची हो कि वॉल्यूम क्या तेज करना फालतू का। सर तो झेलाएंगे ही फिर। ये 68 किसका है रोल नंबर भाई? राहुल सहारे। राहुल राहुल सहारे। यस सर। तुम यार, तुम तो 0 अटेंडेंस है मेरे सब्जेक्ट में। सर आया था क्लास दो दिन, हाँ? 2 बार आया था सर क्लास। किसका क्लास अटेंड किया है? आप ही का सर। मेरा चेहरा याद है तुमको? यस सर। चश्मा एक लगाता हूँ कि 2? एक लगा दो सर। एक लगाता हूँ मैं। यस सर। कौन सा कलर का चश्मा पहनता हूँ? वाइट। व्हाइट कलर का चश्मा पहनता हूँ। तब तो तुम समझ में आ गया, तुम क्लास अटेंड किया है मेरा। सर 2 दिन किया था ना सर। एक दिन भी नहीं अटेंड किया है, तेरा 0 अटेंडेंस बता रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। आज तुम्हारा पहला अटेंडेंस दिख रहा है मेरे को, बस। पूरा ए एब्सेंट है।
सर किया था 2 ऑफलाइन जो भी किया है था। सर, तुम्हारा दिख तो रहा है ऐसे ही 0 अटेंडेंस। मेरे को तुमसे दुश्मनी थोड़ा है बेटा। हाँ? यस सर। तो क्या पढ़ाया था उस दिन जिस दिन आया था तू? वो लाइट के बारे में समझा रहे थे सर। हाँ? लाइट के बारे में समझा रहे थे। लाइट के बारे में? 3 कौन सा लाइट? कलर चेंज होता है ना सर, वो लाइट। ये सानिया खान और वंश, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि रोल नंबर लिखना है, क्या करना है? यस सर, कर दे रहा हूँ चेंज। कर दे रहा हूँ क्या? उस दिन भी बोले थे कि कर दे रहा हूँ। हैं? सानिया खान, यस सर, कर दूंगी चेंज। कितना रोल नंबर है? रोल नंबर तो बता। F69। F69। 69। सर F56। चलिए ठीक है, जाइए। थैंक यू। थैंक यू सर। सर Thank you, sir. 56 हो गया। हाँ हो गया, हो गया।